नमस्कार, जीएसटी में स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग प्राचीन इतिहास के वैदिक संस्कृति नामक टॉपिक को क्विज के माध्यम से कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 100 क्वेश्चन को सॉल्व करा के अपने यूट्यूब जीएसटी पे अपलोड किया हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहें तो जाकर वहाँ पढ़ सकते हैं, उस क्विज को लगा सकते हैं। तो चलिए आज का अपना क्विज शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? पूछ रहा है कि कौन से 3 वेद मिलकर संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। दूसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तीसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चौथा ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऑप्शन पहला सही होगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये तीनों वेद मिलकर संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद यह त्रयी विद्या है। ऋग्वेद पद संग्रह है, यजुर्वेद गद्य संग्रह है और जो सामवेद है वह संगीत से जुड़ा हुआ है, गान संग्रह है। एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि जो सामवेद है या संगीत किस वेद से संबंधित है, तो वह सामवेद से संबंधित है। संगीत सामवेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? यह कई बार पूछ चुका है, आरआरबी मुंबई में पूछ चुका है और उत्तराखंड पीसीएस 2004 में 2005 में पूछ चुका है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, दूसरा ऑप्शन है कठोपनिषद, तीसरा ऑप्शन है ईश उपनिषद, चौथा ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद। ऑप्शन पहला सही होगा, मुंडक उपनिषद। मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा ऑप्शन है पशुपालन, तीसरा ऑप्शन है शिक्षाविद, चौथा ऑप्शन है व्यवसाय। ऑप्शन दूसरा सही होगा, पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनका प्रारंभिक जीवन अस्थायी था। मतलब इधर से उधर जाया करते थे एक जगह, जैसे आजकल के वनवासी टाइप से कह लीजिए। मतलब उनका एक जगह कोई अस्थायी जगह नहीं थी, इसलिए वह कृषि नहीं करते थे, बल्कि पशुपालन का अधिक महत्व था उनके जीवन में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है या भारतीय संगीत से कौन सा वेद जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है उपनिषद, तीसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, चौथा ऑप्शन है सामवेद। ऑप्शन 4 सही होगा, सामवेद। सामवेद गीत संगीत प्रधान है। आर्यों द्वारा सामगान किया जाता था। सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा वेद है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रथम विधि निर्माता कौन है? पहला ऑप्शन है मनु, दूसरा ऑप्शन है चाणक्य, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन है सेलूकस। ऑप्शन पहला सही होगा, मनु। सनातन धर्म के अनुसार मनु को संसार के प्रथम पुरुष के रूप में माना जाता है। या प्रथम विधि निर्माता मनु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? पहला ऑप्शन है महाभारत, दूसरा ऑप्शन है श्रीमद् भागवत गीता, तीसरा ऑप्शन है गीत गोविंद, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दूसरा सही होगा, श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों में मनुष्य की जीवन की हर समस्या का हल छुपा हुआ है, लोग ऐसा कहते हैं। आप पढ़ेंगे भी ना, मतलब अगर आप गीता पढ़ेंगे या भगवत गीता पढ़ेंगे या उसे यूट्यूब पे देखेंगे, मतलब पूरी महाभारत ही देखेंगे ना, तो अगर आप डिप्रेशन में, अब मैं तो ये कहती हूँ ना कि अगर आपको डिप्रेशन है या मतलब थोड़ा अकेलापन फील कर रहे हैं या फिर पढ़ते पढ़ते बोर हो चुके हैं या मतलब मन नहीं लग रहा है, तो एक बार देखिए किसी भी उसके एपिसोड का पूरा एपिसोड यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपकी कहीं से भी देखिए। अगर आपको मतलब एनर्जी नहीं फील होती है ना, तो फिर कहिएगा, पता नहीं क्यों, मतलब एक एनर्जी सा फील होता है उस चीज़ को देखकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? पहला ऑप्शन है गोधन, दूसरा ऑप्शन है भूमि, तीसरा ऑप्शन है ए एवं बी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन पहला सही होगा, गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप पशुधन, विशेष गज, गौ, घोड़ा, हाथी, अचल संपत्ति, आश्रम, खेत आदि है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? पहला ऑप्शन है 7वें, दूसरा ऑप्शन है 8वें, तीसरा ऑप्शन है 9वें, चौथा ऑप्शन है 10वें। ऑप्शन 4 सही होगा, 10वें।
ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूतक में चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसी में कहा गया है, मतलब ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही कहा गया है कि ब्राह्मण जो है वह विराट पुरुष के मुख से निकला है, और क्षत्रिय जो है वो उस विराट पुरुष के भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से, एवं शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण कितने हैं? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन है 19, तीसरा ऑप्शन है 20, चौथा ऑप्शन है 21। ऑप्शन पहला सही होगा 18। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? पहला ऑप्शन है प्रकृति, दूसरा ऑप्शन है पशुपति, तीसरा ऑप्शन है देवी माता, चौथा ऑप्शन है त्रिमूर्ति। ऑप्शन पहला सही होगा प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, या ऋग्वेद में किसे पुरंदर कहा गया है? पहला ऑप्शन है इंद्रदेव, इंद्र, दूसरा ऑप्शन है अग्नि, तीसरा ऑप्शन है वरुण, चौथा ऑप्शन है सोम। ऑप्शन पहला सही होगा इंद्र। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र देवता के लिए हुआ था। इंद्र को युद्ध एवं वर्षा का देवता माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित प्रश्न है? पहला ऑप्शन है ज्यामिति, दूसरा ऑप्शन है ज्योतिष, तीसरा ऑप्शन है गणित, चौथा ऑप्शन है खगोल। ऑप्शन पहला सही होगा ज्यामिति। शुल्व सूत्र या शुल्व सूत्र संस्कृत के सूत्र ग्रंथ हैं जो श्रौत कर्मों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, असतो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है सामवेद, चौथा ऑप्शन है अथर्ववेद। ऑप्शन पहला सही होगा ऋग्वेद। असतो मा सद्गमय यह ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, मतलब आर्य भारत में जो है बाहर से आए थे और भारत में आकर सर्वप्रथम किस जगह पे बसे थे वो पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है शामा तट में, दूसरा ऑप्शन है प्राग्ञ ज्योतिष में, तीसरा ऑप्शन है पंजाब में, चौथा ऑप्शन है पंचाल में। ऑप्शन थर्ड सही होगा पंजाब में। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान जो माना है वह मध्य एशिया को माना है, और आर्यों द्वारा निर्मित जो सभ्यता थी उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है, या वो सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। अगला प्रश्न है वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? यह क्वेश्चन 42वीं बीपीएससी 1998, 40वीं बीपीएससी 1995 में पूछ चुका है। बीपीएससी में 2 बार पूछ चुका है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? पहला ऑप्शन है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। दूसरा ऑप्शन है क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। तीसरा ऑप्शन है क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 26 का पहला सही होगा क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय का मतलब है कि मतलब वेदों को किसी ने नहीं रचा है, न तो मनुष्य न किसी दैवी शक्ति ने। वेदों को अपौरुषेय शब्द से भी अपौरुषेय शब्द इसके लिए यूज किया जाता है, वेदों के लिए। अगला प्रश्न है 27वां, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। यह बीपीएससी 42वीं बीपीएससी 1998 में पूछ चुका है। पहला ऑप्शन है कपिल, दूसरा ऑप्शन है अक्षपाद गौतम, तीसरा ऑप्शन है उलूक कड़त, चौथा ऑप्शन है पतंजलि। ऑप्शन थर्ड सही होगा उलूक कड़त। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है वह उलूक कड़त है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। यह 39वीं बीपीएससी 1998 में पूछ चुका है। पहला ऑप्शन है जैमिनी, दूसरा ऑप्शन है बद्रायण, तीसरा ऑप्शन है कपिल, चौथा ऑप्शन है गौतम। ऑप्शन पहला सही होगा जैमिनी। इसके रचयिता महर्षि जैमिनी हैं और इसे पूर्व मीमांसा सूत्र भी कहते हैं। इसकी रचना जो है, रचना की टाइम पीरियड जो है, जो समय है, रचना काल है, वह 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व माना गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। पहला ऑप्शन है जैमिनी, दूसरा ऑप्शन है बद्रायण, तीसरा ऑप्शन है बुद्ध और चौथा ऑप्शन है महावीर। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बद्रायण है। ऑप्शन सेकंड सही होगा।
उत्तर मीमांसा को शारीरिक मीमांसा और वेदांत दर्शन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? पहला ऑप्शन है 7वां मंडल, दूसरा ऑप्शन है 8वां मंडल, तीसरा ऑप्शन है 9वां मंडल, चौथा ऑप्शन है 10वां मंडल। ऑप्शन थर्ड सही होगा 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ये क्विज हम यहीं से यहाँ समाप्त करते हैं आज का क्विज। कल प्रश्न नंबर 31 से शुरू करेंगे। अभी इसमें मुझे वैदिक संस्कृति में लगभग 120-30 या 40 भी हो सकता है क्वेश्चन कराना है, लगभग 20 तो कराना है, 120 क्वेश्चन कर देना है आप लोगों को। तो आज का क्विज यहीं समाप्त करते हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपके लाइक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, बट मेरी हिम्मत बढ़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद।